बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। किंग अब्दुल अजीज़ एकेडमी को 100 साल पुरानी दस्तावेज़ात का तोहफा। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ एकेडमी को कौमी तारीख से ताल्लुक़ रखने वाली 100 साल पुरानी दस्तावेज़ात तोहफे में मिली हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शेख नासिर बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन जाहिम ने अपने दादा शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब बिन जाहिम और बानी मुमलकत शाह अब्दुल अजीज़ के दरमियान होने वाली ख़त किताबत पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात किंग अब्दुल अजीज़ एकेडमी को दी। वज़ारत सेहत की हफ्तावार कोरोना कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ारत सेहत के दफ्तर में आज कोरोना के हवाले से हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस से वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दलारी और सेहत और आमा पेशगी तदबीर के माहिर डॉक्टर इमाद वो खिताब करेंगे। वज़ारत ने कहा कि वज़ारत के तर्जुमान कोरोना की मुकामी और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा कोरोना के अलावा वैक्सीन के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत ने कहा कि सेहत आमा और पेशगी तदबीर के माहिर डॉक्टर अहमद लाफी सेहत आमा के अलावा तलबा की स्कूलों में महफूज वापसी की तदबीर और ज़ाब्तों के मुतल्लिक भी इंफॉर्मेशन देंगे। कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन से सहाफ़ियों के अलावा आम लोग भी सवाल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए वज़ारत ने ट्विटर पर खुसूसी हैशटैग जारी किया है जिसके तहत आम लोग सवाल कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील रात 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में शाया की जाएगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान समेत 11 मुल्कों से बरामदात के मुआहदे। सऊदी अरब आज़ाद तजारती मुआहदों के तहत शराकत दार ममालिक के साथ मज़ीद तजारती मुआहदे करने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि सऊदी अरब का मकसद तेल की उसके अलावा दीगर बरामदात का हिस्सा बढ़ाकर अपने GDP को मज़ीद बेहतर करना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक औकात अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि सऊदी अरब दुनिया के 11 ममालिक के साथ आज़ाद तजारती मुआहदों के लिए मुज़ाकरात का दोबारा से आगाज़ कर रहा है। आज़ाद तजारती मुआहदों के लिए जिन मुल्कों का जिक्र किया गया है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, बांग्लादेश, श्रीलंका और अमेरिका शामिल हैं। घरेलू अमले की इंश्योरेंस का मुआहदा इब्तदाई 2 साल के लिए होगा। रिक्रूटिंग एजेंसियों और इदारों से अफरादी कुव्वत दरामद करने वालों का कहना है कि घरेलू अमले की इंश्योरेंस से सऊदी लेबर मार्केट शफाफ हो जाएगी। घरेलू अमले के हवाले से दरपेश मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी कबीना ने वज़ीर अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजही की दरख्वास्त पर घरेलू अमले की इंश्योरेंस की तजवीज़ की मंजूरी दी है। रिक्रूटिंग एजेंसियों से ताल्लुक़ रखने वालों का कहना है कि घरेलू अमले की इंश्योरेंस के बाद मुलाजमाओं के फ़रार होने या 90 रोज़ा आजमाइशी दौरानिया ख़त्म हो जाने के बाद घरेलू अमले का काम से इनकार वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रोग्राम के बाद घरेलू अमले की दरामद की लागत भी कम हो जाएगी। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि घरेलू अमले और उनकी खिदमात हासिल करने वालों के हकूक़ और फ़राइज़ वाज़ेह अंदाज में मुतय्यन हो जाएंगे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान साद अल हम्माद ने कहा कि घरेलू कारकुन की वफ़ात या ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट पेश आ जाने पर या काम से माजूरी या लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो जाने और मुलाजम की मैयत वतन वापस पहुँचाने के खर्चात से मुतल्लिक तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। अल हम्माद ने कहा कि नया फ़ैसला कारकुनान को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर माजूरी की सूरत में मुआवजा दिलाने की गारंटी भी देगा। उन्होंने बताया कि घरेलू अमले की इंश्योरेंस का मुआहदा शुरू में 2 साल के लिए होगा। उसके बाद कफ़ील को इकामे की तजदीद के वक़्त इंश्योरेंस कराने या ना कराने का इख्तियार होगा। वैक्सीन ना लगवाने वाले तलबा गैर हाजिर तसव्वुर होंगे। सऊदी वज़ीर तालीम। सऊदी वज़ीर तालीम ने ऐलान किया है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की स्कूल वापसी के लिए उनकी वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लाजमी हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर तालीम हम्माद अल शेख का कहना है कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और वो जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराकें नहीं लगवाईं उन्हें तालीमी इदारों में क्लासेस लेने की इजाज़त नहीं होगी। उनकी रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल कर दी जाएगी। ऐसे तलबा उस वक़्त तक गैर हाजिर समझे जाएंगे जब तक वो दोनों डोज ना लगवा लें। उन्होंने कहा मिडल और हाई स्कूल के तलबा जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली हैं सिर्फ वही क्लासेस में बैठ सकेंगे। जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक अभी तक नहीं लगवाई वो गैर हाजिर तसव्वुर किए जाएंगे।
गाड़ी की मुकम्मल इंश्योरेंस जो है उसमें कौन से नुकसान शामिल नहीं हैं। सामा ने कहा है कि गाड़ियों की मुकम्मल इंश्योरेंस पैकेज में 5 मामला शामिल नहीं हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर बयान में इन मामलात की वजाहत की है जो इंश्योरेंस का हिस्सा नहीं होते। उनका कहना था कि गाड़ी के मुतफिका इस्तेमाल के मकासद की खिलाफ वर्जी और इंश्योरेंस की इंतहाई हद से ज़्यादा नुकसान करने पर कंपनी इंश्योरेंस कराने वाली गाड़ी के नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं होगी। अगर कच्चे रास्तों पर ड्राइविंग से गाड़ी को नुकसान पहुंचा, अगर किसी ने रेस में हिस्सा लिया, सिग्नल तोड़ने, मुखालिफ सिमत में ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाने की वजह से नुकसान हुआ हो, तो इन सूरतों में भी इंश्योरेंस कंपनी किसी का नुकसान पे नहीं करेगी। बयान में कहा गया, गाड़ियों की मुकम्मल इंश्योरेंस दस्तावेज़ का मतलब ये होता है कि कंपनी इंश्योरेंस कराने वाले को इंश्योर्ड गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसानात का मुआवजा फराहम करेगी। गाड़ी से दूसरे को होने वाले नुकसान की तलाफी करे या मुतासरा गाड़ी का नुकसान पूरा करे। सामा का कहना है कि इंश्योरेंस कराने वाला पॉलिसी की तमाम तफसीलात से आगाही हासिल करे। उन्होंने बताया कि गाड़ी के मुकम्मल इंश्योरेंस पैकेज में हद से ज़्यादा सवारियां बिठाने या हद से ज़्यादा सामान लादने या हद से ज़्यादा गाड़ी के इस्तेमाल या इंश्योरेंस पैकेज में गैर मज़कूरा मकासद के लिए गाड़ी के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात पूरे करना कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। इकामा ख़त्म, पासपोर्ट भी पास नहीं, क्या करूं। सऊदी अरब में हंगामी तौर पर तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर जो है वो पाबंदी आयद है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि पाबंदी का नफाज लोगों की सेहत और सलामती को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। बरतानिया और पूरी दुनिया में फैलने वाले नए कोरोना वायरस के जो लहर है उसके तहत मामलात जो है वो इसको देख रहे हैं। माहिरीन सेहत इस बारे में तमाम मामलात को देख रहे हैं। जैसे ही सेहत के मामलात में बेहतरी हुई फौरी तौर पर इत्तला फराहम कर दी जाएगी। मोहम्मद राशिद कहते हैं कि मैं ताइफ में मुकीम हूँ, कफील मुझे खरूज नहीं दे रहा, मेरा पासपोर्ट उसके पास है, 2 साल से इकामा भी ख़त्म है, प्लीज़ रहनुमाई करें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक अगर किसी का इकामा एक्सपायर है, 6 माह हो जाएं और कफील उसका इकामा तजदीद ना करे या तनख्वाह अदा ना करे तो इस सूरत पर उसे हक है कि वो लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराए। लेबर ऑफिस जिसे मकतूबुल अमल कहा जाता है उसके ज़रिए आप किसी दूसरी जगह कफालत तब्दील करा सकते हैं। आपको चाहिए कि फौरी तौर पर लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दें जिसमें बुनियादी नुकता इकामे गाह रखें। अगर तनख्वाहें नहीं दी गई तो उसकी भी वजाहत कर दें। लेबर ऑफिस से आपको दूसरी जगह तनाज़ुल करने की इजाज़त मिल जाएगी। लेबर ऑफिस से तनाज़ुल की इजाज़त मिलने के बाद आप कफालत तब्दील कर सकते हैं। लेबर ऑफिस की जानिब से जब अहकामात जारी होंगे तो वो इकामा भी तजदीद करवाएंगे और तनाज़ुल के अहकामात भी देंगे। दूसरी बात यह है कि कानून के मुताबिक कारकुन के पासपोर्ट को कफील के अपने पास रखने का मजाज नहीं, इसलिए लेबर ऑफिस को अपनी दरख्वास्त में इसकी भी वजाहत करते हैं। आप क्योंकि ताइफ में रहते हैं इसलिए कौंसलेट जद्दा से रब्ता करके अपना मसला उनके ज़रिए लेबर ऑफिस में दर्ज करा सकते हैं। कौंसलेट के शुबा वेलफेयर को इस बारे में दरख्वास्त दें जहाँ से मामले के हल के लिए किसी फ़ीस के बगैर लेबर ऑफिस में आपका केस जमा कराया जाएगा। बिलाल खलील कहते हैं, कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों के इकामे एक्सपायर हो गए थे वो वापस सऊदी अरब नहीं जा सके, उनको हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है। हुकूमत की जानिब से वो गैर मुल्की जो छुट्टी पर गए हुए थे उनकी सहूलत के लिए इकामा और खुदजुदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की गई थी। अभी हुकूमत के ताज़ा तरीन जो है वो ऐलान के मुताबिक दोबारा से 30 सितंबर 2021 तक हर तरह के वीज़ों में और इकामा में और खरूज जो है उसमें तमाम में तोसी कर दी गई है। उसके लिए आपको किसी भी इदारे से रजू करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक तरीके से तमाम तोसी का अमल पूरा होगा। कोरोना से मुतालिक जाली खबरें या अफवाहें फैलाने पर भी जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर आए जुर्मानों की फहरिस्त में इजाफा किया गया है। 1000 से 50,000 दिरहम तक जुर्माने आयद किए जाएंगे। अमारात की सरकारी खबरसां एजेंसी वॉम के मुताबिक अमारात के अटॉर्नी जनरल डायरेक्टर हमद सैफ अल शामसी ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जुर्मानों और सज़ाओं की अपडेट की फहरिस्त जारी की है। करंतना की हदायत पर अमल न करने, धोखाधड़ी, एहतियाती तदाबीर पर इदारों या कंपनियों की जानिब से अमल न करने और चेक पॉइंट पर रोके जाने के वक़्त या जुडिशनल ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी पर आए जुर्माने शामिल हैं। जाली खबरें, मालूमात या कोरोना से मुतल्लिक अफवाहें फैलाने वालों पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सऊदी अरब खूबसूरत मुल्क सियाहत की ख्वाहिश है। नौ उम्र बरतानवी हवाबाज ज़ारा रदरफोर्ड ने स्पोर्ट्स तैयारे से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने और सोलो फ्लाइट करने वाली कमसिन लड़की का रिकॉर्ड कायम करने का प्रोग्राम बनाया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब मुनफरद और खूबसूरत मुल्क है, मेरी ख्वाहिश है कि इसकी सैर करूं। शायद दोबारा सऊदी अरब जाने का मौका ना मिले। इससे पहले अमरीकी हवाबाज शाइस्ता वाइस ने 2017 में वर्ल्ड टूर का रिकॉर्ड कायम किया था। मैं ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हूँ। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।